हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है इस नई वीडियो पर। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए दोस्तों जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपके 18 जून 2018 की फर्स्ट पाली के दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं। इसलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करना कि दोस्तों पेपर किस टाइप का आता है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बताइएगा कहाँ हुआ था। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, वाराणसी में। दोस्तों आपके मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म बनारस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये था ऑप्शन डी, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं जो कि 18 जून 2018 को पहली पाली में जो आपका एग्जाम हुआ था उसी के जीके जीएस के क्वेश्चन हैं। इसलिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रासे के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, कन्नौज। दोस्तों उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रासे के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, भूटान देश को। दोस्तों भूटान ऐसा पड़ोसी देश है जिसको लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, 2017 में कजुआ इसी गुरु को किस विद्या में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? तो दोस्तों बताइएगा कौन थी? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, शेरी रहमान। दोस्तों पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की जो पहली महिला नेत्री थी ये शेरी रहमान थी। क्वेश्चन नंबर 7, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो जो आंसर होगा इसका दोस्तों ये ऑप्शन सी, ब्रह्मोस। दोस्तों सीकर तकनीक के साथ भारत की जो क्रूज मिसाइल है ये आपकी ब्रह्मोस है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है? तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी ट्रेनें चलती हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 2। दोस्तों जिनका नाम एक समझौता एक्सप्रेस है और एक थार एक्सप्रेस के नाम से है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? तो इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन डी, कैम्ब्रिज एनालिटिका। दोस्तों ये कंपनी थी जो एक वैश्विक डेटा चोरी के अपराध में इसका नाम सामने आया था। क्वेश्चन नंबर 10, 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में कहाँ हुई थी? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। दोस्तों ये जो त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी 2017 में ये नई दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों के नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य किसको सौंप दिया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, बंदा बहादुर को सौंप दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चौधरी रहमत अली के द्वारा। दोस्तों सबसे पहले जो पाकिस्तान शब्द नाम दिया था ये दोस्तों चौधरी रहमत अली ने ही ये पाकिस्तान नाम दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किस विरोध में छोड़ दिया था? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग नरसंहार में। दोस्तों ये जलियांवाला बाग जो आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था उसी में दोस्तों ये रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। क्वेश्चन नंबर 15, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। दोस्तों गोदावरी का जो नदी का उद्गम स्थल है ये महाराष्ट्र राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, वुलर झील।
दोस्तों ये आपकी जम्मू कश्मीर में है, याद रखना। और दोस्तों ये मीठे पानी की झील है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है। पूछ रहे किसके संविधान द्वारा प्रभावित है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान के संविधान द्वारा प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम किस वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 2009 में दोस्तों भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, महाराजा सवाई जयसिंह ने कहां पर एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, उज्जैन में। दोस्तों महाराजा सवाई जयसिंह, जिन्हें जयसिंह द्वितीय के नाम से जानते हैं, इन्होंने दोस्तों उज्जैन में एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना की थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसके विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया था, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, खसरा और रुबेला। क्वेश्चन नंबर 21, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद। दोस्तों इलाहाबाद की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, दोस्तों ये जूनागढ़ था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। दोस्तों अब बात करें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। दोस्तों इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, दोस्तों याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। दोस्तों तमिलनाडु राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों भारत की संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 26, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी, तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन बी, महावीराचार्य के द्वारा। दोस्तों ये जो प्राचीन गणित पुस्तक है गणित सार संग्रह, दोस्तों ये महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक एनी लैंसिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है, वीरप्पा मोइली। क्वेश्चन नंबर 28, दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और किसके बीच पहली हमसफर श्रेणी के ट्रेन की शुरुआत की, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, गोरखपुर। दोस्तों आनंद विहार और गोरखपुर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 29, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के मतलब कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी। दोस्तों प्रमुख सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, माउंट कंचनजंगा। दोस्तों हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर जो है ये माउंट कंचनजंगा है। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, पलाश। दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है और दोस्तों इस पलाश को ढाक या फिर टेसू के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, जिगर में। दोस्तों पित्त का उत्पादन जो होता है ये जिगर यानी कि यकृत, जिसे हम लीवर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1993 में। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में 1993 में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34,
निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद या फिर फंगस के कारण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दाद। दोस्तों ये जो दाद रोग होता है ये फफूंद या फंगस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 35, किस भारतीय राज्य ने 2016 से 2017 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश ने 2016 से 2017 में दोस्तों चीनी का 1/3 से अधिक चीनी का उत्पादन किया है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके हाथ से लिखा गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। दोस्तों संविधान के मूल दस्तावेज को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के हाथों से लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 37, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, बायोटिन। दोस्तों B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। दोस्तों इसको याद रखने की एक ट्रिक है। दोस्तों यहाँ पर B7 विन विन यानी टिन, तो बायोटिन। तो दोस्तों इस ट्रिक की तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद में। दोस्तों हॉकी दिग्गज जो मेजर ध्यान सिंह है इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। तो दोस्तों आज की वीडियो क्लास खत्म होती है। दोस्तों 18 जून 2018 को जो पेपर हुआ था उसकी पहली शिफ्ट का जीके जीएस का ये प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों अगर आपको इनकी प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ वगैरह भी चाहिए तो दोस्तों कमेंट करिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ जरूर सेंड कर दूंगा। और दोस्तों वीडियो क्लास पसंद आई हो तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके।